बंद हुए मोबाइल, अचानक आया वायुसेना का विमान, भागा अमृतपाल, मेगा ऑपरेशन शुरू, भगोड़ा घोषित हुआ, भारत से फरार हो गया अमृतपाल, मिल गई अमृतपाल की लोकेशन, 78 साथी गिरफ्तार, हो गया बड़ा खुलासा। अमित शाह के दिमाग के आगे हार गया अमृतपाल, क्या अमृतपाल पर एनआईए भी कसेगा शिकंजा? अब इस केस में होगी एनआईए की एंट्री। इधर पंजाब की पुलिस किसी डॉन की तरह अमृतपाल को पकड़ने की कोशिश करती रही और उधर वो अचानक अपने काफिले के साथ गायब हो गया। लेकिन सवाल सिर्फ एक ही है कि पुलिस की 100 गाड़ियां उसके पीछे लगी हुई थी, पूरा प्लान फिट था, फिर आखिर कैसे अमृतपाल भाग निकला? लेकिन इसी बीच अमृतपाल के वकील ने ऐसा दावा कर दिया जिसको सुनकर अच्छे लोगों का दिमाग चकरा गया है। लोगों को यही लग रहा था कि अमृतपाल पुलिस को चकमा देकर कहीं भाग गया है, लेकिन अमृतपाल के वकील की माने तो पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया और अपने साथ ले गई। लेकिन जानबूझकर यह बताया गया कि उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई है, पर उसके वकील के दावे के बीच अभी भी पंजाब पुलिस चप्पे चप्पे पर अमृतपाल की तलाश कर रही है। दावा किया जा रहा है कि अमृतपाल पंजाब से भागने में कामयाब हो गया है और वो नेपाल के रास्ते ऑस्ट्रेलिया या फिर कनाडा जाने की फिराक में है, क्योंकि यही वो 2 देश हैं जहां पर उसको मदद करने वाले लोग रहते हैं। अब तक की जांच में ये बात सामने आई कि अमृतपाल सिंह को विदेश से खालिस्तान के समर्थन के लिए पैसे मिल रहे थे। लेकिन हर किसी के जहन में एक ही सवाल है कि आखिर अमृतपाल को ही क्यों खालिस्तान बनाने की जिम्मेदारी सौंपी गई? तो बता दें कि अमृतपाल की कदकाठी जरनैल सिंह भिंडरावाले की तरह है और उसकी बातचीत करने का लहजा भी ठीक भिंडरावाले की तरह ही है। बताया जाता है कि इसलिए अमृतपाल को खालिस्तान बनाने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। उसने बहुत ही चतुराई के साथ काम करना शुरू कर दिया था। अमृतपाल सबसे पहले लोगों में खौफ पैदा करने के लिए 23 फरवरी को हजारों लोगों की भीड़ के साथ अमृतसर के अजनाला थाने पहुंचा था और अपने एक साथी को वहां से छुड़ा लाया था। लेकिन इस दौरान कुछ पुलिस वाले घायल हो गए थे। इसी के बाद पंजाब के लोग डर के साए में जीने लगे थे, क्योंकि पुलिस ने कोई बड़ा एक्शन अमृतपाल के खिलाफ नहीं लिया तो उसके हौसले बुलंद हो गए। उसने गृह मंत्री अमित शाह तक को अंजाम भुगतने की धमकी दे डाली। उसने साफ किया कि जो भी उसके बीच में आएगा उसको सबक सिखाया जाएगा। इसी के बाद 2 मार्च को अमित शाह ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान सिंह को तुरंत दिल्ली बुलाया और फिर उन्हें सख्त आदेश दिए, जिसके बाद गृह मंत्रालय ने बड़ी तैयारी की और दिल्ली से सेना को पंजाब भेजा गया। लेकिन इसी के साथ अमित शाह की तरफ से साफ साफ कह दिया गया कि देश विरोधी ताकतों को अगर हवा दी गई तो ठीक नहीं रहेगा, इसलिए जो भी मदद चाहिए वो मदद सरकार करेगी। लेकिन ऐसे लोगों को सबक सिखाना बहुत जरूरी है। इसी के बाद अमृतपाल के खात्मे की स्क्रिप्ट, जिसके बाद पुलिस ने उसे पकड़ने के लिए बड़ा ऑपरेशन चलाया। लेकिन पुलिस का दावा है कि वो भाग गया। हालांकि अगर अमृतपाल के वकील की माने तो पुलिस उसे गिरफ्तार कर चुकी है। अब किसके दावे में कितनी सच्चाई है ये तो वक्त बताएगा। लेकिन सूत्रों के मुताबिक अमृतपाल सिंह दुबई में ट्रक ड्राइवर के रूप में काम करता था और वहीं दुबई में पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के संपर्क में आया था। अब इस एंगल से भी मामले की पूरी जांच की जा रही है। लेकिन दावा यह भी किया जा रहा है कि अमृतपाल भोले भाले लोगों को फंसाकर अपनी खुद की एक सेना तैयार करना चाहता था। लेकिन इससे पहले कि वो कामयाब हो पाता, अमित शाह ने रातों रात पंजाब में खेल कर दिया। अब तक अमृतपाल के कई सहयोगियों को पंजाब पुलिस ने गिरफ्तार किया है और उनसे पूछताछ में जुटी हुई है। करीब 80 लोगों की गिरफ्तारी की गई। लेकिन सूत्रों के मुताबिक अमृतपाल पर अब बहुत कड़ा एक्शन लिया जा सकता है और उस पर नेशनल सिक्योरिटी एक्ट यानी एनएसए लगाया जा सकता है। असल में अब सरकार ने भी कसम खा ली है, खालिस्तान की मांग करने वाले लोगों को हमेशा के लिए इस देश में कुचल दिया जाएगा।